ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई पहली बार आधिकारिक तौर पर सामने आएंगे। अपने पिता के जनाजे में शरीक नहीं हुए, लेकिन अब खबर सामने आ रही है और बाकायदा तस्नीम न्यूज के हवाले से खबर सामने आ रही है। इसलिए इस खबर के ऊपर विश्वास किया जा सकता है मुस्तफा खामेनेई वो पहली बार आधिकारिक तौर पर सामने आएंगे। दूसरी तरफ बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ईरान ने 12 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। 6 देशों के ऊपर 12 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, उस पर बात करेंगे और इसकी जद में कौन कौन आया है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और ये जंग के लिहाज से, दूसरी जंग के लिहाज से अपने आप में बहुत खास हो जाती है, क्योंकि ईरान ने कभी भी किसी भी उस रेड लाइन को नहीं माना है कि जो अमेरिका का साथ दे वो सिर्फ दुश्मन है, या फिर जो अमेरिका का साथ देगा उसको जवाब दिया जाएगा। होर्मुज को लेकर के बवाल मचा हुआ है। शुरुआत से होर्मुज को लेकर के बवाल मचा हुआ है और अब होर्मुज उसको लेकर के मोहसेन रज़ई ने कहा है कि दर्जनों परमाणु हथियार, दर्जनों परमाणु बम वो एक तरफ और होर्मुज एक तरफ, हम किसी कीमत पर होर्मुज पर अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। कुल मिलाकर के ये जंग अपने आप में बहुत ही, एक तरीके से आप यूं कहिए कि एक ऐसे मुआयने पर जाती हुई दिखाई दे रही है जहां पर वही ताबड़तोड़ तरीके से जो 40 दिनों तक दुनिया ने देखा है, जिस तरीके से पूरी दुनिया कांपी, वो मंजर फिर से नजर आएगा। लेकिन मुस्तफा खामेनेई सामने आ रहे हैं। तेहरान के अंदर एक श्रद्धांजलि सभा रखी जा रही है और श्रद्धांजलि सभा में मुस्तफा खामेनेई सामने आएंगे। हालांकि देखिए, जिस तरीके से मुस्तफा खामेनेई वो अभी तक पूरी तरह से साइलेंट रहे हैं, यानी उनके बयान तो जरूर सामने आए, लेकिन मुस्तफा खामेनेई कभी पब्लिकली सामने नहीं आए और यहां तक कि उनकी कोई रिकॉर्डेड वीडियो भी सामने नहीं आई और उनकी जीवन को लेकर के, उनकी मौत को लेकर के बहुत तरह की अफवाहें उड़ाई गई। लेकिन अब मुस्तफा खामेनेई सामने आएंगे क्या, यह बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि मुझे यह खबर गले नहीं उतर रही है, लेकिन तस्नीम न्यूज ने ये जानकारी दी है। अभी तक जब हम देखें तो 4 महीने इस जंग के हो गए हैं और अभी तक मुस्तफा खामेनेई सामने नहीं आए हैं। मुस्तफा खामेनेई पहली बार अगर सामने आते हैं तो फिर क्या होगा, क्या वो वाकई सामने आएंगे? हालांकि अयतुल्ला अली खामेनेई साहब के जो 3 बेटे थे, उनके जनाजे में शरीक होने के लिए जरूर सामने आए थे, लेकिन मुस्तफा खामेनेई अभी तक नहीं आए हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि वो आएंगे या इस बार भी उनके आने की खबर आई है और फिर ये खबर चली जाएगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, तस्नीम न्यूज की खबर है, सीरियस लेना पड़ेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई पद संभालने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आ सकते हैं। ईरान की अर्ध सरकारी तस्नीम न्यूज ने बताया है कि सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई अपने दिवंगत पिता अयतुल्ला अली खामेनेई के लिए सार्वजनिक प्रार्थना सभा की अगुवाई करेंगे। पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए थे। अली खामेनेई की मौत के बाद में अप्रैल की शुरुआत में मुस्तफा खामेनेई को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर चुना गया था, लेकिन आज तक उन्हें देखा नहीं गया है। वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए, जबकि उनके 3 भाइयों को तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला धार्मिक परिसर में प्रार्थना सभा के दौरान देखा गया था। रिपोर्ट में बताया गया कि मुस्तफा खामेनेई ने इजरायली हमले की आशंका को देखते हुए अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने का फैसला किया था। और अब खबर 12 बैलिस्टिक मिसाइल की। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर खाड़ी देशों पर भी दिखाई देने लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी सैन्य हमलों के बाद ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोप्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने कतर स्थित अल उदीद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इसके अलावा IRGC ने कहा है कि उसने जॉर्डन के प्रिंस हसन
एयरबेस पर भी कई बैलिस्टिक मिसाइलें दाग करके अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें जॉर्डन, बहरीन, कतर, ओमान और यूएई पर हमला किया गया है। देखिए, ईरान की जो पॉलिसी है वो पहले दिन से बिल्कुल साफ है। आप हमारे दोस्त हैं, हम आपके दोस्त हैं। आप अब हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी जमीन को किसी भी तरीके से हमारे दुश्मन को भी इस्तेमाल करने की इजाजत देंगे तो आप हमारे दोस्त नहीं हैं। आपकी जमीन से अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो जिस तरीके से हमला होगा उस तरीके से हम जवाब देंगे। मैसेज बिल्कुल क्लियर है। ईरान किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से ना तो किसी के भरोसे पर है कि वो ओमान को अगर जवाब देगा तो उसका क्या होगा, ओमान नाराज हो जाएगा तो क्या होगा, सऊदी अरब तो इतना बड़ा देश है वो नाराज हो जाएगा तो क्या होगा। कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ही लाइन है और वो लाइन ये है कि आप हमारे दोस्त हो, हम आपके दोस्त। आप हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, हम आप पर नहीं करेंगे, लेकिन आप अगर अपनी जमीन का इस्तेमाल दुश्मन को करने देंगे तो हम आप पर हमला करने में पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरीके का हमला होगा उस तरीके से जवाब देंगे। और ये जो हमला है, एक तरीके से आप यूं कहिए कि ये बड़ा हमला है और हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान कर दिया गया है ईरान की तरफ से। ईरान ने कहा है कि उसने हॉर्मुज को बंद कर दिया है और अगर हॉर्मुज से कोई भी जहाज निकलना चाहता है तो उसको हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर बगैर परमिशन के कोई भी जहाज जाएगा तो उस जहाज के ऊपर हमला करेंगे। और अभी भी कुछ देर पहले खबर सामने यह भी आई है कि एक भारतीय जहाज के ऊपर भी हमला हुआ है। हालांकि भारतीय जहाज पर जो हमला हुआ है उसको लेकर के भारत सरकार की तरफ से ईरान को मैसेज भेजा गया है और कहा गया है कि ये ठीक नहीं है, आप हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकते हैं, हमारे जहाज पर हमला नहीं कर सकते हैं। अब इस जहाज को लेकर के जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि ये एक व्यापारी जहाज था और इस जहाज पर करीब 11 भारतीय नाविक सवार थे। भारतीय झंडे वाला जहाज नहीं बताया जा रहा इसे, लेकिन भारतीय उसमें सवार थे ये बताया जा रहा है और उस पर हमला हुआ है। हालांकि किसी की मौत की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन ये जरूर जो है वो भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि 11 लोग इसमें सवार थे, सबको बचा लिया गया है और एक भारतीय नागरिक जो है वो लापता बताया जा रहा है। और इसको लेकर के भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी निंदा की है। मस्कट के अंदर जो भारतीय विदेश मंत्रालय है उन्होंने कहा है कि हम बचाव और तलाश के काम में लगातार नज़र रख रहे हैं और इसमें जो ओमान के अधिकारी हैं, ओमान की नेवी है, उसका भी भारत के विदेश मंत्रालय ने धन्यवाद दिया है। यानी एक तरीके से जो संकट है वो हमारे ऊपर भी है। मैंने कई बार आपको बताया है कि भारत के जो नागरिक हैं, नाविक हैं, वो लाखों की तादाद में हैं और लाखों की तादाद में जब भारत के नागरिक, नाविक अलग अलग जहाज़ों पर है तो जाहिर सी बात है उनकी सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े होने ही चाहिए। इंडोनेशिया दुनिया भर में पहले नंबर पर उसके नाविक हैं और दूसरे नंबर पर भारत के नाविक हैं और ऐसे में इतना बड़ा मुल्क और इतनी बड़ी भारी तादाद में अगर भारत के नाविकों के ऊपर अगर हमला होता है तो जाहिर सी बात है हमारे लिए सोचने की बात है, दुख की बात है। लेकिन ये हमला हो रहा है और ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमला किया गया है। हालांकि ईरान का आधिकारिक इस पर अभी बयान सामने नहीं आया है। आधिकारिक बयान जब सामने आएगा तो वो भी हम आपको बताएंगे कि ईरान की तरफ से क्या कुछ जो है इसको लेकर के कहा जाता है, क्या स्वीकार किया जाता है। लेकिन ईरान ने ये जरूर माना है कि हॉर्मुज को हमने पूरी तरह से बंद कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज बंद नहीं है। हॉर्मुज को लेकर के वो एनबीसी के कार्यक्रम में शामिल हुए और उसमें उन्होंने कहा कि ये ईरान की तरफ से झूठी अफवाह फैलाई जा रही है, किसी भी प्रकार से हॉर्मुज बंद नहीं है, वहां से जहाजों की आवाजाही हो रही है। अब ईरान झूठा है या ट्रंप झूठा है ये तो मुझे लगता है किसी से पूछने की बात नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिकी सेंट कमांड, उनकी तरफ से कहा गया है कि हॉर्मुज पूरी तरह से खुला है, वहां से जहाजों की आवाजाही हो रही है। तो जरा एक वीडियो शेयर कर दीजिए, दिखा दीजिए, बता दीजिए कि भैया देखिए साहब,
हमारे 15 जहाज 50 जहाज आ गए हैं, दुनिया को यकीन हो जाएगा। ईरान कह रहा है कि हम यहां से निकलने नहीं देंगे, और हॉर्मुज वो हमारे पास में अल्लाह की एक देन है, कुदरत की देन है, और एक बहुत बड़ा एक तरीके से न्यूक्लियर पावर हमारे पास में है। हम दर्जनों परमाणु बमों के बराबर हमारे पास में अकेली हॉर्मुज है, और हॉर्मुज पर हम अपना नियंत्रण वो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। और ये बात कही है ईरानी सलाहकार मोहसिन रज़ाई, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट निकल करके सामने आया है, और वो इस पर जोर देकर के कह रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार से इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुस्तफा खामेनी के सलाहकार हैं मोहसिन रज़ाई, और उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के दर्जनों परमाणु बमों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ISNA यानी इस्ना न्यूज एजेंसी के मुताबिक रज़ाई ने कहा है कि ईरान हॉर्मुज की हर हाल में रक्षा करेगा। अब इंतजार मुस्तफा खामेनी के सामने आने का है, और मुस्तफा खामेनी सामने आते हैं, क्या कहते हैं, उनकी तस्वीर सामने आती है, या फिर आखिरी मोमेंट पर मैसेज दे करके वो किसी तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उससे जुड़ते हैं। इंतजार इस बात का रहेगा। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, इस बात को तस्नीम न्यूज एजेंसी की तरफ से खबर सामने आई है, इसलिए मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूं, वरना जो जनाजे में शरीक नहीं हुए, बहुत मुश्किल चांस है कि वो श्रद्धांजलि सभा में वो आए। लेकिन हो सकता है कि ईरान एक मैसेज दे, हो सकता है कि दूसरी जंग से पहले अपने देश में, अपने लोगों के बीच में, अपने कमांडर्स के बीच में हौसला अफजाई के लिए, उनमें जोश भरने के लिए मुस्तफा खामेनी ये रिस्क लें। लेकिन क्या वाकई IRGC इसके लिए उनको अलाउ करेगा? मुस्तफा खामेनी अगर चाहें भी तो वो बाहर नहीं आ सकते हैं, उनको सबसे पहले IRGC की अनुमति लेनी पड़ेगी, और यही ईरान का स्ट्रक्चर है। आप भले ही कितने ही बड़े क्यों ना हो, लेकिन सिस्टम से बाहर आप नहीं जा सकते हैं। जो सिस्टम बनाया गया है उसी की वजह से ईरान अभी तक सरवाइव कर रहा है, और उस सिस्टम को फॉलो करना, उस सिस्टम के इंस्ट्रक्शंस मान करके चलना, ये सब के लिए वहाँ पर ज़रूरी है। बहरहाल इंतज़ार इस बात का है कि क्या मुस्तफा खामेनी सामने आते हैं, क्योंकि इजराइल की पूरी ताकत, पूरे इंटेलिजेंस, सब कुछ लगा हुआ है, और इजराइल सिर्फ और सिर्फ एक मौके की तलाश में है। और ये श्रद्धांजलि सभा, यहाँ पर तो ज़्यादा लोग भी नहीं होंगे। अगर जनाजे के बीच में हमला होता तो लाखों करोड़ों लोग इसकी चपेट में आ सकते थे, हजारों की तादाद में हो सकता था कि लोग मारे जाते। लेकिन श्रद्धांजलि सभा जहां पर होगी, वहां पर तो कुछ ही हजार लोगों की जो है वो मौजूदगी होगी। तो ऐसे में आखिरी डिसीजन क्या होता है, आखिरी फैसला क्या होता है, अगले 2 से 3 दिन का इंतजार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 13 या 14 तारीख बताया जा रहा है, 13 या 14 तारीख, क्योंकि जो श्रद्धांजलि सभा है वो भी लंबी चलेगी। ऐसा नहीं कि 5 मिनट के लिए है, 10 मिनट के लिए है। तो अब क्या होता है, इंतजार इस बात का है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।